हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। जो बच्चे एग्जाम देंगे, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस उनको इतना ही कर लेना है। ईजिली आप 70 तक पहुँच जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ये गारंटी है। मैं जितना कराऊंगी उतना सफिशियंट, उतना पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं करना। और जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगी वो सारे चैनल पे अपलोड है। बाकी मैं वन शॉट रिवीजन करवाऊंगी चैप्टर वाइज सभी का। हिंदी का, इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया, पूरी तैयारी भी करवा दी है, रिवीजन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, मॉडल पेपर भी आपको उसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, ईजिली आप कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में जो लेसन 1 है रासायनिक अपक्रिया, इसमें आपको क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, डेफिनेशन आती है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है? जैसे कि Mg+O2 और इधर MgO लिख दिया, इसको बैलेंस करो। तो मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, बैलेंस कैसे करते हैं आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे कि Mg यहाँ पे 1 है तो 1 है, कंप्लीट है। O यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2 है, तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे भी 2 हो जाए। तो ये ट्रिक है, जितने की कमी हो उतने ही लगा दो, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो 2 की कमी तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो Mg भी 2 हो जाएगी और O भी 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 लगा दो तो Mg भी 2 हो गए। इस तरीके से बैलेंस हो गई। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये आपको कर लेना है। और इधर इनके प्रकार, रासायनिक प्रयोग के प्रकार डेफिनेटली पूछेंगे, लास्ट में भी आए थे। तो संयोजन यानी योगात्मक अपक्रिया, अपघटन इसके टाइप्स होते हैं ना, प्रकाश अपघटन, उभय अपघटन, ये दोनों करना है। वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये आई थी लास्ट ईयर। और इसका सेकंड नेम है अवक्षेपण विधि। अवक्षेपण मतलब अवक्षेप जो बनता है ना, इस तरह से नीचे एरो जो होता है वो अवक्षेप होता है, ऊपर एरो का मतलब गैस बन रही है वहाँ पे। तो द्विविस्थापन यही लास्ट ईयर आई थी और पेपर में अवक्षेपण नाम से आई थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, पर इसी को बोलते हैं अवक्षेपण विधि। और संयोजन को बोलते हैं योगात्मक, मतलब दो जुड़कर एक बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, Ac+O2 तो मिलकर बन गया CO2। तो दो मिलकर जब एक बनाते तो वो होती है युगात्मक। ये सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ, पर मैं आपको वन शॉट रिवीजन करवाऊंगी, तो उसमें आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। और आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना है तो प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST सभी की बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। उपचयन अपचयन ये करना है। और जिसमें ये दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती है तो वो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा छेपी, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा शोषी, इसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है संचारण और विकृत गंधता, दोनों मैंने करवा रखे हैं, ये कर लेना है। तो इस चैप्टर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, MCQ में आपको रिवीजन करवाऊंगी चैप्टर वाइज, तो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो इसमें आपको इतना पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप 2 दिन में भी करेंगे तो ईजिली आप कर लेंगे। और चैप्टर भी ज़्यादा नहीं है, 4 चैप्टर ओनली केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सारे ही पार्ट आपको करने हैं, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और बायो भी, सभी इंपॉर्टेंट है। लेसन 2 अम्ल क्षार लवण में आपको क्या करना है? डेफिनेशन में आपको अम्ल क्षार लवण की परिभाषा कर लेनी है। डेफिनेशन, सूचक, ये सूचक है, सूचक के नाम कर लेने हैं। पीएच पैमाना किसे कहते हैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं। और उदासीनीकरण, अम्ल क्षार बन के जब लवण बनाते हैं मिलकर तो उसे बोलते हैं उदासीनीकरण। लवण, इसमें से डेफिनेशन पूछ जाएंगे और पीएच पैमाने से क्वेश्चन आते हैं। 7 से कम है विलयन तो क्या होता है, अम्लीय। 7 से अधिक है तो क्षारीय। ठीक है, और 7 है तो उदासीन। जल का बहुत पूछा था, जल का पीएच मान 7 होता है, और प्रकृति पूछेगा तो उदासीन। मैं आपको MCQ में पूरा कवर करवा दूंगी, और वन शॉट रिविजन होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लिख के रख लो, 100%, 200% गारंटी है, इसमें से जरूर आएगा लॉन्ग में। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूड़, POP, इनके रासायनिक नाम, अणुसूत्र और बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण और दो उपयोग, ये आपको करना है। सारा मैं करवा चुकी हूँ, रिवीजन आपको मिल भी जाएगा। तो आपको अच्छे से करना है। इसमें से डेफिनेटली आपको MCQ में मिल सकता है, एक क्वेश्चन इसका आएगा। ठीक है, और शॉर्ट में भी आपको मिलेगा। तो ध्यान से आपको चारों करने हैं, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूड़, POP, इनके रासायनिक नाम। जैसे कि धावन सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है Na2CO3 10H2, इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। व्यंजक चूड़ का क्या होता है, CaOCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर से बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है CaSO4.1/2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सारा आपको रिवीजन में फिर से करवा दूंगी।
तो सेकंड चैप्टर में भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो ईजिली हो गए 2 चैप्टर कवर, और ये डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतने टॉपिक आपको करने हैं। इधर से धातु मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर थर्ड वाला, इसमें सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, खनिज अयस्क में अंतर, अयस्क का सांद्रण, निस्तापन है ये, भर्जन, प्रगलन, इनकी डेफिनेशन है 2 मार्क्स में। गालक, धातुमल, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम के अयस्क, जैसे कॉपर के अयस्क बहुत पूछे जाते हैं। 2 अयस्क किसके फेमस है, कॉपर पायराइट CuFeS2 और कॉपर ग्लास Cu2O। ठीक है, फैन प्लवन विधि, इससे सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो इसमें ये सब कर लेना है। ओके, 4 चैप्टर है, इसमें से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से IUPAC से क्वेश्चन 100% आएगा, और बहुत अच्छे से मैंने करवा रखी है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है, अब ज़्यादा नहीं पूछी आती है पर क्वेश्चन जरूर आएगा। सादी स्टडी किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं। संतृप्त और असंतृप्त, इनके प्रकार है, हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार के होते हैं, इसमें अंतर को पूछा जाता है। ओके, उसके बाद प्रतिस्थापन ऐसे है, किण्वन, सावनीकरण, मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सावनीकरण, रिवीजन में आपको मिलेगा फिर से। बहुलकीकरण, इसमें पॉलीथीन बनता है। एस्ट्रीकरण, एस्टिक अम्ल से बनाते हैं ना, स्मिट अपक्रिया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी CnH2n+2 होता है ना, एक CnH2n और एक CnH2n-2। जिन बच्चों ने पहले से कर रखा उन्हें पता होगा, नहीं भी कर रखा है मैं आपको रिवीजन में करवाऊंगी, और अभी आपको पहले से करना है तो प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। ठीक है, IUPAC नाम बहुत अच्छे से मैंने सिखा रखे हैं किस तरीके से, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा IUPAC। ठीक है, 2 मार्क्स का। और इधर हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ने, इनके प्रकार, साथी श्रेणी किसे कहते हैं, तो ये टॉपिक ओके हो गया क्लियर। एस्ट्रीकरण हो गया, हाइड्रोजनीकरण हो गया, साबुन की मिसेल अवधारणा है ना, ये क्वेश्चन है लॉन्ग में वो। एसिटिक अम्ल और एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल अम्ल बनाने की विधि, ये भी आती हैं, ये और करनी है आपको। तो ये हो गया केमिस्ट्री में। एक चैप्टर और था आवर्त, वो अब नहीं है, तो इतना ही आपको करना है 4 चैप्टर, ज़्यादा नहीं है, बस आप करेंगे तो मन लगा के कोई भी चीज़ करोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। 10th क्लास तो बहुत सिंपल है, इजी है, टफ नहीं है। 12th क्लास में ज़्यादा चैप्टर हो जाते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में हो रहे हैं, बाकी आपको 70 में से लेके आना है। ठीक है, अब फिजिक्स में से भी 20 मार्क्स का आएगा। प्रकाश का परावर्तन है यहाँ पे, परावर्तन और प्रवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। परावर्तन का नियम, ये परावर्तन ही है यहाँ पे। जैसे कोई समतल दर्पण होता है, यहाँ से प्रकाश की किरण जब टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। ठीक है, ये कहलाती है घटना प्रकाश का परावर्तन। इस पर अवलंब डालते हैं, ये आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर। 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो आप परावर्तन का नियम और परिभाषा दोनों आपको करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में भी पूछ ले जाते हैं ये। प्रकाश की चाल बहुत पूछी जाती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर/सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। लेंस, प्रकाश, इसमें प्रकाश की चाल पूछी जाती है। स्नेल का नियम sin I/sin R होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल के उपयोग। मुख्य, अब ये डेफिनेशन छोटी छोटी 2 मार्क्स में आती है। मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष द्वारक, सारे मैंने एक ही वीडियो में करवा रखे हैं। ध्रुव, फोकस तल, जो भी मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ करवा चुकी हूँ। फोकस दूरी, वक्रता दूरी में संबंध बहुत पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। F = R/2 ये संबंध होता है, या फिर R = 2 × F कर लो। ठीक है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो होते हैं 15 से 18 मार्क्स कवर करते हैं, इनसे मात्रक पूछ ले जाते हैं, तो आपको अच्छे से करने हैं न्यूमेरिकल। देखो F = R/2 यही फॉर्मूला, एक ये हो गया, एक 1/V + 1/U हो गया, एक माइनस में लेते हैं लेंस में, दर्पण में प्लस लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है इसमें। M = -V/U आवर्धन वाला होता है। 3-4 फॉर्मूले हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने करवा रखे, आप कर सकते हैं जाके। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है मानव नेत्र, ह्यूमन आइज, इसमें क्या करना है, नेत्र की संबंध क्षमता बहुत पूछी जाती है डेफिनेशन में, ये करना है। इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, आप यहीं पे याद कर लो, खूब पूछी जाती है।
दृष्टि दोष पूछ लेता है। इसके जो प्रकार है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, बहुत पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लगाते हैं, अवतल। मैट्रिक्स से करवा रखा है मतलब निकट में अवतल का यूज होगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका करेंगे, उत्तल का। उसके बाद स्पेक्ट्रम, बड़ बिच्छे पर जो घटना होती है ना, यहाँ से इस तरह से 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रिज्म से जब सूर्य की किरण निकलती है तो 7 रंगों में विभाजित होती है, ठीक है। और इससे जो रंगों का क्रम बनता है वो बनता है विबग्योर, BIB, विबग्योर, GYOR, ये सिक्वेंस में आता है। और यहाँ से बैगनी और लाल में क्या होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो बैगनी और लाल से ही पूछे जाते हैं, इस तरीके से। यहाँ से जो 7 और जो पट्टी बनती है ना, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यहाँ से 7 कलर निकलेंगे, विबग्योर, GYOR। रिवीजन आपको मिल जाएगा, और टॉपिक चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये करना है इसमें से, और न्यूमेरिकल इसके भी करने हैं। वही फॉर्मूला है फर्स्ट चैप्टर वाले ही, बस इसमें लेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा, 1/v - 1/u। इसको फोकस दूरी कहते हैं, इसको प्रतिबिंब कहते हैं वस्तु का, ये वस्तु की दूरी है u। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस एलसीएम लेके कर लेते हैं। लेसन 3 के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है, जो श्रेणी समांतर में जोड़ते हैं इस तरह से। ये भी मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। विद्युत धारा की परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर है, बहुत पूछा था। और इसको मापते किस में है, अमीटर में। और विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट मीटर में पूछा था। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी मिलता है, शॉर्ट में भी। लॉन्ग में देगा तो ओम के नियम का सत्यापन भी करवाएगा। ये फॉर्मूला बनता है V = I × R, I = V/R, और R = बनता है V/I। ये 3 फॉर्मूले ये ओम के नियम का पालन करते हैं। पूछ लेता है, 4 फॉर्मूले देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा पालन नहीं करता है। तो आपको एक भी याद है तो आप इजीली बना लेंगे। फॉर्मूला बनाने में आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये करने हैं इसमें। और विद्युत प्रतिरोधकता, इसकी परिभाषा करनी है। विद्युत ऊर्जा की परिभाषा करनी है, इसका मात्रक पूछा था किलोवाट। और न्यूमेरिकल इसके भी हैं, बता देना श्रेणी समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। वाट, घंटा, दिन/1000, इस टाइप की भी इसमें न्यूमेरिकल है, सारे करवा रखे। और 7 नंबर में यहाँ से मिलता है, ठीक, न्यूमेरिकल। 4 चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे कहते हैं, इसके मात्रक, 4 मात्रक हैं, टेस्ला, ठीक है, गॉस, ये आपको ध्यान रखने हैं, Wb/m²। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये करना है। इसमें चुंबकीय बल रेखाओं के बोर्ड करने हैं, ये लंबवत होती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए आप कर लेंगे। और मैं 1 शॉर्ट रिविजन करवाऊंगी सभी का, टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको रेगुलर वीडियो देखने और अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद बायोलॉजी में आपको क्या करना है, 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में करने हैं, और 4 किस में करने हैं, फिजिक्स में। और बायो में भी इतने ही है, 3 चैप्टर बहुत मेन है, एक में कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे 25 होगा, फिजिक्स भी 25 मार्क्स की आएगी, और बायो भी, बाकी 20 मार्क्स का केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 70। तो बायो भी 25 मार्क्स की आएगी। और ये चैप्टर बड़ा है, जैव प्रक्रम, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको करनी है, जैसे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषम पोषी जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, श्वसन की परिभाषा, ADP का पूरा नाम एडोनिन डाइफॉस्फेट, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट। DNA का पूरा नाम होता है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे आपको याद रखने हैं। लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। और लार में कौन सा एंजाइम पाया था, टाइलिन, ये पूछे जाते हैं। उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे यकृत हो गया, ठीक है, फेफड़े, ये सब, त्वचा, ये भी उत्सर्जी अंग में आता है, प्रमुख पूछेगा, बाकी सारे ये होते हैं जो मैंने आपको बताया। उत्सर्जन की परिभाषा। उसके बाद आपको अंतर बहुत अच्छे से याद करें, अंतर खूब पूछे आते हैं, 4 मार्क्स में आते हैं। ऑक्सी अनऑक्सी, श्वसन दहन, रुधिरलक्षका, धमनिश्रा, इसमें आपको अंतर याद करने इस चैप्टर में। अंतर भी आपको आगे भी मिलेंगे अदर चैप्टर में भी। ये हो गया। पाचक एंजाइम के कार्य करने, मनुष्य के पाचन आहार नाल का वर्णन, ये लॉन्ग में आता है, 7 मार्क्स में मैंने करवा रखा है। मानव हृदय, ये भी आपको बता रखी है मैंने, ये 7 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित जितने लास्ट आया था, ये भी लॉन्ग में 7 मार्क्स में मिलता है, ये आपको पढ़ना है इसमें से। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश अपक्रिया, अप्रकाश अपक्रिया, ये आपको करना है, ये भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। 7 मार्क्स में लॉन्ग आते हैं, जो लास्ट के मैंने आपको 4 बताए हैं, आहार नाल, हृदय की संरचना और उत्सर्जी तंत्र और प्रकाश संश्लेषण, ओके। ये हो गए 4।
लेसन 2 में आपको पढ़ना है नियंत्रण और समन्वय, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हार्मोन एंजाइम में अंतर आपको पढ़ना है, पादप हार्मोन्स इनके कार्य पढ़ने हैं, और अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, इसमें ज़्यादा नहीं, बस ये पढ़ना है। ओके। थर्ड चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे कर लो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। स्वपरागण देखो फिर से आ गया, स्वपरागण और पर परागण, परागण ऐसे लिखा जाएगा, ये मिसप्रिंट है, में अंतर। पुनरुद्भवन इसकी डेफिनेशन आती है जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये आपके एसएसटी में भी क्वेश्चन है जनसंख्या वाला, हिंदी में भी आता है ऐसे में, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, याद हो जाएगा। निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ये इसकी डेफिनेशन करनी इंपॉर्टेंट है। पौधों में पाया जाने वाला कायिक जनन, ये लॉन्ग में आता है, और एक लास्ट में है मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये भी लॉन्ग में खूब पूछा जाता है, लास्ट में भी आया था, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये अंतर है, ये डेफिनेशन हो गया, ये लॉन्ग में क्वेश्चन है। 4 चैप्टर आनुवंशिकता है, इसमें आपको मेंडल के अच्छे से नियम पढ़ने हैं, इन्हें आनुवंशिकता के जनक बोला था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे, मेंडल को। संकर और संकर में मतलब अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर, फिनोटाइप जीनोटाइप में अंतर, आप देख रहे हैं अंतर कितने इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर में है, बायो के आपको पढ़ने हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम आपको अच्छे से करने हैं, 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक, अच्छे से आपको करने हैं, मैंने सारे करवा रखे हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग कौन से पौधे पे किए थे, मटर पे, और क्यों ही मटर का पौधा क्यों चुना था, ऐसे क्या रीजन थे, ये आपको करना है, ठीक, इस वाले चैप्टर में। एक क्वेश्चन करना है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण क्रिया का वर्णन कीजिए, ये लॉन्ग में आपको करना है, और मेंडल के नियम भी आपको लॉन्ग में ही करने हैं, बाकी ये 4 मार्क्स में आते हैं अंतर, ये हो गया क्लियर, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। तो इसमें भी 4 चैप्टर मेन है, बाकी 5 चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 मार्क्स का इसमें से आता है, 20 मार्क्स के आपकी बायो में, ये आगे के चैप्टर में से आएगा, 5 मार्क्स का इस वाले चैप्टर से पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का, ठीक है, इस वाले चैप्टर में से। इसमें कुछ भी नहीं, प्रदूषण के प्रकार, ओजोन परत, 10% का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, खास श्रृंखला खाद्य जाल, प्रदूषण के बारे में, ये सब आपको पढ़ लेना है, 5 मार्क्स का इसमें से पूछा आएगा, बाकी 20 मार्क्स का बाकी के 4 चैप्टरों में से आएगा, ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन ये आपको पढ़ लेना है। तो इतना आपको बायो में पढ़ना है, बाकी 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4 फिजिक्स की, ये आप कर लीजिएगा, और सब कुछ मैंने करवा रखा है, और फिर से आपको 1 शॉट रिवीजन मिलेगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हिंदी इंग्लिश का भी आपको देख लेना है, और कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप प्लेस पे जाके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।